हेलो दोस्तों, यदि आप भी 20 नवंबर को जियोग्राफी का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग 20 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए जियोग्राफी यानी भूगोल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2025। ये सेंटअप परीक्षा के लिए जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर है 20 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए। जियोग्राफी का विषय कोड 323 रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 70 रहेगा, यानी 70 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था, यानी सबसे अधिक था। तो इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या गोवा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, निम्न में कौन खनन नगर नहीं है। निम्न में कौन खनन नगर नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा पटना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि रोहतक एक उदाहरण है। तो रोहतक एक उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन शहर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न शहरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है। तो निम्न शहरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है। तो राइट आंसर 4 नंबर का हो जाएगा नासिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा नासिक। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। तो राइट आंसर 5 नंबर का हो जाएगा 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, निम्न में कौन भूमि निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी है। तो राइट आंसर 6 नंबर का डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो प्राकृतिक घटक एंड मानवीय घटक दोनों को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राइट जेल को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आर्थिक भूगोल से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन संघन जनसंख्या वाला है। तो राइट आंसर 11 का ए हो जाएगा पश्चिमी यूरोप। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत एशिया में निवास करती है। तो विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत एशिया में निवास करती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा 60%। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शैक्षणिक सुविधाएं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों दरें उच्च होती हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का सी हो जाएगा तृतीया। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का कारण है। तो अम्ल वर्षा का कारण पूछा गया है, तो जल प्रदूषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य नहीं है।
तो राइट आंसर सी हो जाएगा अतिसार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा महानदी पर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि तूतीकोरिन पतन अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है ITDP है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर का? ये हो जाएगा समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? तो राइट आंसर 22 नंबर का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है? तो राइट आंसर 23 नंबर का हो जाएगा लाटविया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो रोपण फसल पूछा गया है तो चाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहकारी कृषि अधिक सफल रही हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा भारत में। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा पूंजीवादी। 29 नंबर क्वेश्चन है, बक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो बक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, गुरुम हिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर का लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन धातुई खनिज है? तो कौन धातुई खनिज है? तो इनमें से सभी धातुई खनिज हैं, लौह अयस्क, तांबा और मैग्नीज, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, भद्रावती का संबंध है? तो भद्रावती का संबंध है, राइट आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है कि ट्राम्बे किस राज्य में है? तो ट्राम्बे किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, बोकारो इस्पात केंद्र है? तो बोकारो इस्पात केंद्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये हो जाएगा कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा जेनेवा में। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? तो किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा दक्षेस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, ओपेक संबंधित है? तो ओपेक संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा चीनी निर्यात से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो नदी के सहारे बसा गांव ये किस प्रतिरूप में आएगा? तो ये हो जाएगा रेखीय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा सिंधु घाटी। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में कौन इथियोपिया की राजधानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का सी हो जाएगा अदीस अबाबा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो राइट आंसर हो जाएगा
लंदन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है? तो 43 का राइट आंसर ये हो जाएगा कागज उद्योग। 44 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है? तो राइट आंसर 44 नंबर का डी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 45 है, अवदान उदाहरण है? तो राइट आंसर 45 का ही हो जाएगा, तेल पतन का। क्वेश्चन नंबर 46 है, नागासाकी उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मत्स्यायन पतन का। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्वेज नहर जोड़ती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल सागर को भूमध्य सागर से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो 47 क्वेश्चन देखे हैं आपके परीक्षा में 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो आप लोग 35 प्रश्न बना लीजिएगा 47 क्वेश्चन में से। और चलिए आपको हम बता देते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstudy.com। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है, देख लीजिए ध्यान से। गूगल में आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstudy.com। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे rkexpertstudy.com तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, पहला पेज आएगा इस प्रकार से। इस पर आपको क्लिक करना है, rkexpertstudy लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12 के सेक्शन में। तो यहाँ पर ये क्लास 12 का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जो भी सब्जेक्ट का देखना है आप लोग देख सकते हैं। जैसे आपको पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, या फिर जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। सभी सब्जेक्ट का इसमें क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस का देखना है तो 19 नवंबर क्लास 12 है पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। जियोग्राफी का देखना है तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है, ये पॉलिटिकल साइंस का पेज खुला है। एग्जाम डेट 19 तारीख को होने वाला है। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है और ये एग्जाम रूटीन भी दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। और ये परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है, एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आंसर की मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की। ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी विषय का ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए यहाँ पर लाइव टेस्ट पर क्लिक करके आप लोग सभी विषय का ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं।